हेलो बच्चों, आज मैं चैप्टर 11 शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर 10 तक मैंने एनसीईआरटी मैथ को समाप्त कर दिया है। चैप्टर मैं 11 शुरू करने जा रहा हूँ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों इसके बारे में तो आपको मैंने बच्चों वृत्त पढ़ाया है। वृत्त किसे कहते हैं? किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर विभिन्न बिंदुओं से गुजरने वाले वक्र को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये हो गया वृत्त बच्चों। ये हो गया बच्चों, यहाँ से वृत्त हो गया। किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर गुजरने वाले बंद वक्र को हम वृत्त कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये हो गया बच्चों परिधि हो गया। बंद वक्र को परिधि कहते हैं और जो यह स्थान घेरा गया इसको वृत्त कहते हैं। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, इसको आर से इंडिकेट करते हैं। ये पूरा भाग बच्चों यहाँ से यहाँ तक का ही हो गया व्यास। व्यास क्या मिला बच्चों? यहाँ से व्यास को डायमीटर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। डी बराबर बच्चों यहाँ से 2 गुणे त्रिज्या आर होता है। त्रिज्या आर होता है बच्चों। यानी डी बराबर बच्चों यहाँ से 2r के होता है। दूसरा सूत्र है बच्चों, अगर रेडियस निकालना है त्रिज्या तो व्यास बटे 2 हो जाता है बच्चों यहाँ से। नंबर 3 बच्चों, वृत्त की परिधि। परिधि को बहुत से लोग बच्चों यहाँ से परिमाप भी कहते हैं। वृत्त का परिमाप या परिधि होता है बच्चों 2πr या पाई इंटू व्यास होता है। व्यास लिख दो या फिर 2r लिख देते हैं। नंबर 4 बच्चों यहाँ से अर्धवृत्त। चलो पूरा वृत्त लेते हैं बच्चों यहाँ से। वृत्त की परिधि ये हो गया बच्चों 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों यहाँ से, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों यहाँ से πr²। इसके बाद में हम आ जाते हैं बच्चों यहाँ से अर्धवृत्त। अर्धवृत्त आते हैं। अर्धवृत्त बच्चों ऐसे होता है, इस प्रकार से। ये अर्धवृत्त है, ये इसकी रेडियस है बच्चों यहाँ से r। ये भी r पड़ेगा। नंबर 1 अर्ध वृत्त की परिधि 2πr हो जाए, πr होता है बच्चों यहाँ से। नंबर 2 अर्ध वृत्त का कुल परिमाप, कुल परिमाप बराबर परिधि अर्ध परिधि बच्चों प्लस 2r। 2r मतलब बच्चों यहाँ से व्यास, 2r मतलब व्यास। नंबर 3 हो गया बच्चों यहाँ से अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 बच्चों πr²। वर्ग इकाई या फिर इकाई की घात 2 ये क्षेत्रफल होते हैं। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद में मैं आता हूं बच्चों यहाँ से त्रिज्यखंड आता हूं। इसको मैं एरिस कर रहा हूं बच्चों यहाँ से। आप लोग इसको इसके बाद में बच्चों त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किससे कहते हैं बच्चों यहाँ से? त्रिज्यखंड बच्चों वृत्त की 2 त्रिज्याओं द्वारा किए गए खंड को, जैसे वृत्त हो गया बच्चा, वृत्त की 2 त्रिज्याएं, जैसे ये है, ये वृत्त की त्रिज्याएं। वृत्त की 2 त्रिज्याओं द्वारा किए गए भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्यखंड कहते हैं। मानते ये भी है, ये वो है। जो छोटा खंड होता है बच्चों इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं बच्चों यहाँ से। लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। जो बड़ा होता है बच्चों उसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। वृत्त के जो बड़े भाग त्रिज्या के द्वारा किया गया खंड जो बड़ा होता है
उसे कहते हैं बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड, और जो छोटा होता है उसे हम कहते हैं बेटा लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। जो नीचे का जो छोटा सा चाप होता है इसे हम कहते हैं बच्चों यहाँ से लघु चाप। लघु चाप जो बड़ा भाग होता है बच्चों इधर का, इसे कहते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ चाप कहते हैं। इतने भाग को हम कहेंगे दीर्घ चाप। जो छोटा वाला चाप है बच्चों इसे लघु चाप, जो बड़ा वाला होता है बच्चों उसे दीर्घ चाप हम कहते हैं। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं यहाँ से बच्चों यहाँ से एक अलग से लिख रहा हूँ। एक देखिए यहाँ से मान लिया ये वृत्त है और वृत्त पर दो त्रिज्याएं केंद्र पर थीटा कोणांकित कर रही हैं। ये ओ बी, तो लघु चाप की लंबाई इसकी यल हो जाएगी बेटा। तो हो गया बेटा यहाँ से नंबर 1 थीटा कोण वाले लघु चाप की लंबाई। थीटा कोण वाले लघु चाप की लंबाई, इसको यल से इंडिकेट किया था बच्चों यहाँ से। टोटल परिधि होती है 2πr और वृत्त के केंद्र पर बनता है संपूर्ण कोण बच्चों 360। तो इसका सूत्र बन जाएगा, यानी पूरे कोण का कौन सा भाग बनता है, तो थीटा बटे 360 2πr हो जाए, यानी परिधि हो जाएगी 2πr। फिर बच्चों यहाँ से नंबर 2 थीटा कोण वाले लघु चाप का क्षेत्रफल। लघु चाप का क्षेत्रफल आप जानते हैं बच्चों पूरे वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण बच्चों यहाँ से 360 होता है। इसमें से ये कोई भाग है कुछ का, यानी 360 का कोई भाग है, टुकड़ा है, तो थीटा बटे 360। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते हैं बच्चों यहाँ से पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब थीटा कोण वाले बच्चों यहाँ से नंबर 3 थीटा कोण वाले, थीटा कोण वाले थीटा कोण वाले लघु त्रिज्यखंड। थीटा कोण वाले लघु त्रिज्यखंड, थीटा कोण वाले दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, एक तो सूत्र है बच्चों यहाँ से टोटल में से 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, या फिर बच्चों इसको लिख सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इस सूत्र का भी आप प्रयोग, चाहे ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करिए चाहे नीचे वाले से। पूरे वृत्त में से इस वाले भाग को घटा देंगे तो हमें बड़ा वाला टुकड़ा बच जाएगा, यानी ये वाला निकालने के बाद में इधर वाला बच जाएगा बच्चों। त्रिज्यखंड के बाद में बच्चों हम आते हैं वृत्तखंड आते हैं। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। त्रिज्यखंड क्या है? वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के दो किए गए खंड को हम क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्यखंड कहते हैं। जो छोटा भाग होता है उसे लघु त्रिज्यखंड, जो बड़ा भाग होता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। जो लघु त्रिज्यखंड के जो चाप होता है उसे लघु चाप, जो बड़ा भाग होता है उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। बच्चों इससे मैं एरिश कर रहा हूँ यहाँ से, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। अब बच्चों यहाँ से आता है बात बेटा, यहाँ से वृत्तखंड, इसके बाद में आता है बेटा यहाँ से वृत्तखंड। त्रिज्यखंड वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा किए गए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं, जबकि वृत्त की किसी जीवा द्वारा, वृत्त की जीवा द्वारा किए गए भाग को बच्चों वृत्त का
वृत्तखंड कहते हैं बच्चों। जैसे ये वृत्त हो गया मुन्ना, ये वृत्त का सेंटर हो गया, ये हो गया ए, मानते हैं ये जीवा हो गई, ए भी एक जीवा है। जीवा आप जानते हैं वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं से, वृत्त के परिधि की दो बिंदुओं, वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा खंड को हम जीवा कहते हैं। ये बच्चा जीवा, यानी अर्थात वृत्त की जीवा द्वारा किए गए खंड को हम बच्चों क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ये छोटे वाले को हम कहेंगे बेटा लघु वृत्त खंड, बड़े भाग को कहेंगे बच्चों यहाँ से दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे बच्चों। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मानते बच्चों यहाँ से ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, वृत्त की एक जीवा है, ये इसका सेंटर है, इसकी दो रेडियस हैं। अब मैं इसके त्रिज्यखंड यानी लघु वृत्तखंड का मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ। तो इसका सेंटर बेटा यहाँ से ये वाला थीटा है मानते हैं, इसकी त्रिज्या आर है, ये ए बी जीवा है, ओ हो गया। तो ये लघु छोटा वाला जो भाग है लघु वृत्तखंड, जिससे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे क्या होगा बच्चों। तो नंबर 1 लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ये ओ बी का क्षेत्रफल। अब यहाँ मैं निगमन नहीं करने जा रहा हूँ बच्चों, इंटरमीडिएट में निगमन आगे है, थोड़ा साइन टू थीटा का सूत्र लगेगा, यहाँ से लंब डालना पड़ेगा तो थोड़ा लॉन्गेस्ट पड़ेगा बच्चों यहाँ से। तो मैं डायरेक्ट सूत्र लिखा देता हूँ बच्चों, हो जाएगा यहाँ से थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र होता है बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। नंबर 2 बच्चों यहाँ से अगर निकालना ना हो बेटा यहाँ से दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो बच्चों तो आप क्या करें, पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं बच्चों यहाँ से। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अर्थात बच्चों यहाँ से पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज नंबर 11.1 कह रहा है क्वेश्चन बट बेटा यहाँ से इन्हीं आपको उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। वृत्तखंड किसे कहते हैं, वृत्त की जीवा द्वारा किए गए खंड को हम वृत्तखंड कहते हैं बच्चों। जो छोटा भाग होता है उसे लघु वृत्तखंड, जो बड़ा भाग होगा उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला और जैसी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी बेटा वहाँ पर उन सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे बच्चों। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लघु एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण बेटा 60 अंश है। तो केंद्रीय कोण मतलब कितना बच्चों, 60 अंश है। इसकी रेडियस बच्चों यहाँ से 6 सेंटीमीटर है बच्चों। अब कह रहा है बेटा यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब 60 अंश से तो लघु तो पड़ेगा है लघु त्रिज्यखंड का बच्चों। थीटा बाई 360 पढ़ाया भी, आर स्क्वायर सूत्र भी जस्ट पढ़ाया बच्चों। थीटा की वैल्यू 60। इसके बाद ना बच्चों यहाँ से
360, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान बच्चों यहाँ से 6 का होल स्क्वायर, 0 0 कट गया, 6 कम 6 छक्का 36, तो 22/6 गुणे 7, ऊपर 22 बच जाएगा, नीचे 6 7 बच जाएगा, 6 गुणे 6, 6 से 6 कट गया बच्चों, यहाँ से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13/7, अर्थात 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर हो गया प्रश्न का। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, आपके लिए इतना परिश्रम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि बच्चों यहाँ से दी है 22 सेंटीमीटर, और वृत्त के परिधि का सूत्र भी मैंने जस्ट लिखा है बच्चों, यहाँ से 2πr होता है, 22 हो गया, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ नहीं है तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, पाई के मान होते हैं 22/7 या पाई का मान 3.14, ये वैल्यू हमको प्रयोग करना होता है। यदि प्रश्न में कहता है तो उसके अनुसार हमको करना पड़ता है, नहीं कहता है तो अपनी इच्छा के अनुसार हम कर सकते हैं। 22/7 बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 22 दूना 44, आर इक्वल टू 22 गुणे 7, आर बराबर 22 गुणे 7/44 के 22 से कम 22, 22 दूना 44, यानी आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया बच्चों वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब पूरे वृत्त का चौथाई भाग। तो बेटा यहाँ हो गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 होती है, आर की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर। मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बच्चों यहाँ से, तो हो गया बच्चों यहाँ से 1/4 22/7, फिर इसके बाद बच्चों 7/2 7 से 7 कट गया, 2 1 कम 2 11 हो गया, 11 7 77/8। हाँ, आप लोग चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुकों में इसी प्रकार से उत्तर दिए होते हैं, आप लोग चाहते तो इससे बच्चों दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज़ बच्चों मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते हैं इतने परिश्रम से वीडियो बनाते हैं, और मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। आप लोग सब्सक्राइबर मेरे बढ़वाए, जिन भाई लोगों के पास मेरी वीडियो जाती हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो का फुल वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।